अब प्यार और मोहब्बत में इतना बड़ा झूठा है, ये भी इतना बड़ा झूठा। कहता मैं तेरे लिए ना चांद सितारे तोड़ के लाके दूंगा तुझे, और इससे छत पे चढ़ा नहीं जा रहा, ये लाएगा सितारे, समझे? कहाँ जा रहा? सितारे लेने जा रहा है? अच्छा, खाना खाने जा रहा, समझे? तवज्जो रखो। शेर कहते कहते इनका पेट खाली हो गया। अरे ना बात सही है, जरा गौर करो मेरी तरफ तवज्जो। इतना झूठा कहेगा 16-17 सितारे तेरी गोद में पक्के। अब वो भी हाँ चांद लाओ तुम, चांद और चलिया टेढ़ा टेढ़ा ये चांद लेके आ गई, वहां तो झूठा। अब वो बात चल रही, अच्छा वीडियो कॉल चल रही है, सुनने की बात है, क्या चल रही बोलो? वीडियो कॉल चल रही। अब जब वीडियो कॉल चल रही है तो वो देखते 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 कि जरा दुपट्टा हटाइयो, बाल दिखाइयो, तो बस तेरे बाल जने क्या बताएगा, मुझे इतनी बातें भी याद नहीं है, पता नहीं कोई और ही बताएगा, बाल थोड़ी है तेरे, फिर क्या है, फिर क्या है, पता नहीं कौन सी बात कहेगा, मुझे इतनी सारी चीजें कहा बाल तेरे। अब वो बेचारे, उसे क्या पता, उसे तो यही पता है अब तो निकाह हो ही जाएगा। अब वो बात करते करते वो मोबाइल, वो कमरे में मोबाइल ले गई, वीडियो कॉल हो रही है, वो उधर से वीडियो कॉल कर रहा है, जो हैदराबाद में काम चल रहा है, ये सऊदी अरब में, समझे? नाम नहीं लूंगा मैं, अब सऊदी अरब में काम चल रहा है, या उधर बंबई में। और जब पता चला ना कहाँ लड़का सऊदी अरब, और वो ऊंट चरा रहा है, वहाँ ऊंट चल रहा है यहाँ सऊदी अरब में, समझे? लेकिन सुनो, जब बात हो गई उधर लड़की ने अपने दुपट्टा हटा दिया, यहाँ तक के बात करते करते, मेरी बहन बेटी भाई कैसे होता, बात करते करते जिस्म, नंगा जिस्म भी आ जाता है मोबाइल, मेरा इशारा समझ रहे? नंगा जिस्म आ जाता है। उसने क्लिप बना ली। अब जब क्लिप बनी, रील बनी, अब जब बन गई, किसी वजह से उसका बड़ा भैया नाराज हो गया, दामाद नाराज हो गया, रिश्ता कट। अब रिश्ता कट हुआ तो वो लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा, यही लफ्ज है ना, क्या कर रहा बोलो? उसको मिसयूज कर रहा, उसको क्या कर रहा, बात धमकी दे रहा कि तेरी ये जो है वायरल कर दूंगा, वरना तू मार्केट में आ जाओ, वहां आ जाओ। बेचारी डर के मारे परेशान, पसीने पसीने, क्या करे? दूसरी जगह रिश्ता कर गांव में हो जाए, देख अब तेरी ना अम्मा से कह रही है बेचारी, ना अब्बा से कह रही है, खाना नहीं खा रही, सूख गई है। अब देख रहे हैं डिप्रेशन में है बेचारी, आधी पागल हो गई, परेशान है। क्यों? ये अम्मा कटवाने की है, अम्मा। अगर ये अम्मा छूट नहीं देती बात करने के लिए, और ये अब्बा जी जो बने पड़े अब्बा जी, ये छूट नहीं देते, तो आज ये बात नहीं आती। 50 लड़कियां बेचारी बर्बाद हो गई है। उस जालिम से पूछो, क्या घर में तेरी माँ नहीं है, बहन नहीं है? जैसा दूसरे के साथ करेगा वैसे ही तेरे साथ भी होगा। बेचारी मरती क्या नहीं करती, कितनी लड़कियों की इज्जतें लुट गई, कितनी लड़की ना चाहते हुए भी उनकी इज्जत पे हाथ डाल दिया गया, और ये काला ये वीडियो खत्म कर दे, मगर जालिम ने फिर भी खत्म नहीं की, लीक कर दी या वायरल कर दी। ओ मेरी बहनों सुनो, माँ सुनो, अगर किसी का रिश्ता हो जाए तो बाप बात करे, भाई बात करे, उस लड़की के लिए वो खैर है, लड़की को बात करने ना दे, वरना इससे बुराई के दरवाजे खुल जाते हैं। बोलो है कि नहीं? मगर लड़के से अगर बात ना हो ना तो लड़का रिश्ता तोड़ देता। क्या बात करो, बात, और बातें कैसे करते हैं ना कम वक्त। अब पूछता ही है, बता तेरी जिंदगी में, पिछली जिंदगी में क्या क्या हुआ, कितने तेरे अफेयर चले, कितने केसेस लगे तुझ पे, वो सारी चीजें। बाज तो इतना नालायक है, कुरान शरीफ उठवा के कसम खिलवाता है। आपको क्या पता, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तकरीर करते ना तो लोग हमें ये चीजें भेजते हैं, हमें क्या ये चीजें भेजते, क्यों? इसलिए भेजते, हो सकता पैगाम उनको भी सवाब मिले।
कई जगह कई बेचारी लड़की अब इनकार करे, नहीं मैंने सुना है कि अब कैसे बताऊं, मैं सब बता ही नहीं रहा कि मैंने सुना फुला लड़के से, और यूं उल्टी सीधी बातें ऐसी करते। अब वो करे नहीं नहीं नहीं, तो अच्छा कुरान शरीफ ला उठा, वुजू बना, बेचारी उठा रही है डर के मारे कुरान शरीफ। अब कुरान शरीफ हाथ में ले, कसम खा, अब बेचारी खा रही है कसम। तुम्हें क्या पता कितनी लड़कियों का ऐसा होता है। ऐसे हालात, ये किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं? जी बोलो, माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं। जब तक वो और ये जो ना ये मोबाइल इतना सस्ता होगा, इतना सस्ता, इसमें 1 घंटे बात कर लो 1 रुपया भी नहीं कटता, जो रिचार्ज हो जाता है वही कटता। हमारा 3 महीने चलता। और बाज के मैं कहता हूँ यार इसका कान नहीं दुखता है, नहीं इसका कान ही नहीं दुखता। लोग मुझसे शिकायत करते मोबाइल क्यों नहीं उठाते, मोबाइल क्यों नहीं उठाते। मैंने कहा वजन ज्यादा है इस वजह से नहीं उठा पाता। ऐसे हाथ ऐसे। और इन अम्मा से पूछो, इन अब्बा से पूछो, इन भाइयों से पूछो, जिस लड़की की शादी नहीं, पहली बात तो उसे मोबाइल देने की जरूरत क्या? उसे उन चीजों से बचाओ ना जिससे उसका नफ्स उभरे, जिससे उसके कदम गलत जगह जा सके, बैठ सके, उन चीजों से बचाओ ना। ये किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कितने लड़कियों के ना, कितनी लड़कियों के लड़कों के रिश्ते कैसे हुए मालूम है? बाज लड़का तो बौराने कुत्तों की तरह शादियों में घूमता, जैसे बौराने कुत्ते। जुमला मेरा बुरा लगेगा लेकिन माफ करना। इसने बाल करवा लिए ऐसे जैसे प्याल में 2 कुत्ते लड़ गए। ये कितना समझे? बंदा अकेले काफी है। जैसे पराल पड़ा हो ना, पराल के 2-4 फूल और 2-4 कुत्ते आगे उस पे लड़ जाएं तो वो बिखर जाता ना टेढ़ा, ऐसे बाल करा लियो। अब शादियों में वही मुंह चंडवा करके और वो उल्टा। अरे लड़के लाली लगाने लगे, पता चला मुझे। ये होठों पे जो लगाते ना, होठों पे ये लाली लगाने लगे, मेकअप करने लगे, मेकअप जैसे छक्के निकल रहे, छक्के। हाँ बिल्कुल वैसे। और चलेगा यूं मंडलाता हुआ, यूं मंडलाता हुआ। लेकिन सुनो जो मैं बता रहा था, अब वो कर लिए अब शादियों में घूमता फिर रहा, नजरें मार रहा, देखता फिर रहा किसका। और इसे क्या पहचान है? इसे पता है बस चमड़ा चिट्टा मिल जाए। और ये पता नहीं है औरतें आजकल अपने बच्चों तक को धोखा दिए कर रही। पहले होता था कौन काला कौन चिट्टा, अब पता नहीं चलता। आधे घंटे बाद चूना कत्ता सब घोला और ले मारा, सब चिट्टी तो ही लग रही। आधे किसी शादी में देख लो कोई काली दिखती नहीं, सब पे वही आटे लिपटे हुए। 8 बच्चे पाँवों में रो रहे, कह रहे अम्मी अम्मी अम्मी। अब कह रही हूं तो, और इसने ऊपर को देखा फिर रोने लगा कि मेरी अम्मी तो काली थी, ये तो चिट्टी है। हाँ ऐसे हालात। अच्छा बोलो नहीं बात, तो तुम क्या देख पाओगे? बाज ऐसा घूम रहा जैसे बौराने कुत्ते, उसे कोई मतलब नहीं, कोई पता नहीं, बस उधर खड़ा होगा जिधर औरतें खड़ी। और लड़कियों को इतना आजाद कर दिया इन माँ बाप ने। 2-3 लड़की इकट्ठी हुई, कोनियां मारती हुई चल रही, धक्के मारती हुई, ठिट्ठे मारती हुई, एक दूसरे के ऊपर गिरती हुई, मुंह फाड़ती हुई, हंसी मजाक कर। पूरी शादी में जो 2-4 बेहया होंगी उन्होंने दुपट्टे टांग लिए यहाँ पे, उसमें क्लिप में यहाँ टांगे, जैसे उसमें हैंगर में टांगे, बड़ी हैंगर में यहाँ टांग लिए, किसी ने इधर टांग लिया, और 2-4 इकट्ठी हुई और बस हंसी मजाक ठिट्ठे आपस में इतने ठिट्ठे मारे ताकि पूरी बारात हमें ही देखे। न इनका अब्बा देख रहा, न इनकी अम्मा देख रही है, सब के सब बेहया हो। कोई नहीं देख रहा, कोई। ये कौन करेगा? ये हम और आप तवज्जो करें। शादी के मौके पर इसलिए ये बातें बता रहा हूं मैं तुम्हें, शादी के मौके पर ये बातें बता रहा हूं। और एक चीज और निकली है, बताऊं? एक चीज और निकली है, उसका नाम है सलामी।
हाय हाय सलामी, तेरी सलामी जो है ना देखोगी कब्रिस्तान में बढ़िया वाली। जितने लफंगे दोस्त हैं, जितने हुटकटे, मुंह रगड़े हुए उनके लाल हो रहे होंगे। मैंने पूछा ना एक लड़के से, मैंने कहा ये बताओ, वो बालों कटिंग करता है, समझे। मैंने कहा ये बताओ, ये उसने मिलेचिंग बोले ना, बिलेचिंग। इस बंदे को पता है तो किसे पता है? बिलेचिंग तो वो ना वो लगाते हैं टेप ऐस करके टेप लगा दिया, फिर उसपे पता नहीं क्या क्या मलते, फिर वो टेप छुटाते ना तो बाल और ऊपर का मैल फैल सब मुंह ऐसा जैसे बंदर वो करे फिर रहे लड़के, ब्लीचिंग करे फिर ब्लीचिंग। और 2-4 मरतबा करो, जब खाल नाजुक हो जाती है तो किसी के दाने निकल आए, किसी के काला पीला हो गया, अच्छा खासा चेहरा बिगाड़ गया। बोलो है कि नहीं? अच्छा खासा। तो जितने लफंगे उसके पीछे लगे, देखो सलामी में ले ली, सलामी में ले ली। और अब्बा इतने आजाद, भैया इतना आजाद, सलामी के नाम पे वो गुंडा गर्दी है। जवान लड़कियां ठिट्टे मार रही हैं, धक्के मार रही हैं, एक दूसरे टकरा रही हैं। मिठाई का डिब्बा आधा किलो का ले लिया और पूरा खानदान ये समझो हक है, हक क्या कह रहा है? बोले हक है। अच्छा, बच्चियों को बेपर्दा करना हक है, बच्चियों को बेहया बनाना हक है। बस वो आएगी बहनोई साहब को चचेरी तहेरी फुफेरी सब जितनी इकट्ठी हो जाएंगी, वो लपंगी इकट्ठी होके बात मुंह में मिठाई खिला रही है, कोई किसी को फेंक रही है, लड़के आपस में इशारे कर रहे हैं, 2-4 एक दूसरे के मुड्ढे पे हाथ रखे वो, और पूरा घर उनसे अलग हटा पड़ा। करने दो इन्हें जो कर रहा है, करने दो इन्हें करने। ये अब्बा है, भाई को चाहिए अब्बा को चाहिए लठ लेकर खड़ा हो जाए। सलामी का क्या मतलब? सास है, बेटा दामाद सलाम करने जाएगा, सास से पर्दा नहीं है, सलाम करने जाएगा, वो सर पे हाथ रखेंगी, खुश होकर के 500 रुपए दे दे, 10,000 दे दे, या जो चाहे दे दे, खुश होकर जा बेटा, और नसीहत कर दे कि बेटा ये अमानत है तुम्हारी, तुम्हें हमने अमानत सौंप दी है, अब हिफाजत करियो। और बेटी से कहें कि बेटी मुझसे ज्यादा है, सारे घर वालों से ज्यादा अब तुम पर तुम्हारे शौहर का है, और बस माँ दुआ कर दे अल्लाह इनकी औलाद में बरकत अता फरमाना, इनकी इज्जत में। ये सलामी है। लेकिन बना क्या कर दिया यार, मोबाइलों से देख देख के निकाल ली है। सलामी में हो क्या रहा? सलामी में फीते कट रहे। और सुनो, जो रह बचे थे वो भतैयों ने रेड़ मार दी। भतैया किसने रेड़ मार दी? भतैया भी फटा फिर रहा, फटा तेरी चर्बी भी निकलेगी देख, फटा फिर। पहले ही ऐलान कर दे, भात बहुत तगड़ा आ रहा, भात आ रहा, भात। इन भतैयों की भी चर्बी निकलेगी, जरा बढ़िया होगा। कौन से वाले भतैयों की? यहाँ भतैया तो नहीं है शादावली, कहीं मुझे घेर ले रास्ते में ही। अच्छा, घेर भी लेंगे तो क्या मुझे सूरह यासीन याद है? दिखो ही नहीं। लेकिन समझ में आ रहा है? जरा सोचो तो गौर, भतैया क्या करा? तेल डालेगा ना, इतना टपकता हुआ तौलिया डालेगा यहाँ। उस दिन भतैया आएंगे, भतैया, और आएंगे काय से? बैंड बाजे से। ये भतैया चला, और जैसे ही बैंड बाजा बजता हुआ और गांव से 1 किलोमीटर पहले से घोड़े उतर गए, अब आ रहा भात, नाच रहा है, पूरे गांव के लड़के छतों पर, उसका भात आ रहा, उसका भात आ रहा, उसका गंद मचा कर रख दिया भतैयों ने। नाजायज काम थोड़े हो रहे थे जो तुम ही बचे थे, थोड़े हो रहे थे। 1 किलोमीटर पहले से आकर के जैसे गांव में दाखिल हुए, वहीं से नाचना शुरू कर दिया, बैंड बाजा बजाना शुरू कर दिया, ताकि गांव वालों को पता चल जाए। औरतें देख रही है, उसका भात आ रहा, बड़ा तगड़ा भात आ रहा, बड़ा ये आ रहा, बड़ा बड़ा। एक भी कोई भी नसीहत की बात नहीं करता, बस इकट्ठे हुए। अब चल रहे हंसी मजाक ठिट्ठे कि ये उनका है, ये उनका, जोड़े बांटे जा रहे हैं, सारी चीज हो रही है, दिखाया जा रहा, समझे। मगर जब जाते हैं ना, या रिश्ता करने जाते हैं, जैसे लड़की वाले लड़के वाले घर, या लड़के वाले लड़की वाले घर, मगर वो भी चेहरे से एक एक का फोटो ले लेता, ले अब तू भी पुलिस में ही जाएगा, अब तोड़िए रिश्ते।
यार कोई भी आप एक भी रस्म उठा के देख लो शादी की, एक भी रस्म। अब नबी की बेटी की शादी को देखो, नबी की बेटी की शादी, यार नबी जैसा किसी का बाप होगा? उनके पास क्या नहीं था? तुम ही ज्यादा उतरे हो कि 2 मंजिल मकान है या 10 एकड़ जमीन है। खदीजतुल कुबरा जैसी किसी की माँ होगी? तुम ही ज्यादा उतरी हो के 2 तोले सोना पहने फिर रही हूं और चिकन के कपड़े पहने फिर रही हूं, बुढ़िया जो फटर फटर करी फिर रही है। हाँ, खदीजतुल कुबरा से। और बेटी सैयदा फातिमा से ज्यादा अच्छी होगी। बाप को भी छोड़ो, बाप का ये आलम था, वो तो मालिक जन्नत थे। जिस पहाड़ से कह देते बहुत पहाड़ तू सोने का बन जा, और कहते बेटी ले मैंने तुझे ये पहाड़ पूरा सोने का दे दिया, क्या नहीं कर सकते थे? जो चाहते कर सकते थे। और फातिमा के अंदर खुद पावर था। और फिर अगर रिश्ता करते तो मौलाए कायनात हजरत अली की जब शादी हुई ना, तो हजरत अली का अपना घर भी नहीं था। हजरत अली का, जिसमें फातिमा रुखसत होकर गई, अपना घर भी नहीं था। अल्लाह, जरा सोचने की बात है। नबी की बेटी के लिए कितना कितना मालदार हो सकता था, मगर अली जैसे तकवा तहारत वाला थोड़ी हो सकता था, अली जैसा परहेजगार थोड़ी हो सकता था, क्योंकि उनसे नबी की औलाद चलनी थी, ताकि पता चले कि ये अली की औलाद है, नबी की औलाद, फातिमा की औलाद है, नबी का सिलसिला। मगर मालूम था मेरी बेटी अली के यहाँ चक्की चलाती है। फातिमा के अंदर, फातिमा को अल्लाह ने वो पावर दिया, जन्नत से खाना पका पकाया जाता, मगर 3 दिन भूखी रही और रोटी सूख गई, जौ की हाथ से नहीं टूटी, तो यहाँ पर रख करके अपनी हथेली से रोटी तोड़ तोड़ के खाई। है नबी की बेटी की। अब जिंदगी देखो पूरी जिंदगी। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी इस्लामी बातें बताऊं ताकि पता चल जाए करना भी क्या चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं ना, मगर माहौल इतनी दूर चला गया, इतनी दूर। लड़के वाले अगर ये काम करे तो हो सकता, लड़की वाला अब नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बेचारे की मजबूरी हो गई। लड़का वाला करा सकता है। इतना माहौल दूर हो गया, इतना दूर हो गया कि अगर लड़की वाला नहीं देख, उसके रिश्ते ही नहीं आएंगे जनाब। उसके लड़की बूढ़ी हो जाएगी, सफेद बाल हो जाएगा, बैठ ही रह जाएगी, रिश्ता नहीं आएगा। अल्लाह, मैं तुम्हें तरीका बताऊं। अगर लड़की का रिश्ता देखने जाएं, अपने बेटे के लिए लड़की देखे या लड़की के लिए बेटा देखे, तो एक जोड़े के चक्कर में ना जाए ना। ये बुढ़िया जो चक्कर लगा रहे हर 15 दिन जो घूम रही है ना, कि वो लल्ली को देखने जी चाह रहे थे इसलिए आ गए थे। लल्ली को देखने, शादी के बाद तेरी लल्ली नहीं रही, शादी के बाद सब खत्म, जोड़े के चक्कर में जा रही है। जोड़े मुर्गों की टांगे खाने जा रही है, मुर्गों की टांगे। मैं बताऊं देखने का तरीका, अगर इजाजत हो तो बताऊं जी। जब लड़की आए तो ये पता निकालो कि लड़की पूरा दुपट्टा ओढ़ती है या नहीं। ये देखो लड़की नमाज पढ़ती है या नहीं। ये देखो लड़की अपने माँ बाप का अदब करती है या नहीं। ये देखो लड़की का कदम शरीयत के खिलाफ तो नहीं जाता। अब अगर ये बातें सही हैं, अब उसके बाद अगर उसका बाप पैसे वाला तो कोई बात नहीं, दौलत वाला कोई बात नहीं, सबसे पहले उसका दीन देखो। दीन क्या देखो, बोलो दीन देखो। अरे यार, अगर तुम ना नर्सरी अच्छी लाओगे, तवज्जो रखना मेरी, नर्सरी समझ रहे हो ना? हाँ, पेड़ वगैरह जो नर्सरी अच्छी लाओगे ना, हाँ नर्सरी अच्छी लगाओगे ना, तो आगे चल के वो फसल अच्छी होगी। क्योंकि जो लड़की तुम्हारे घर में आ रही, उससे तुम्हारी नस्ल चलेगी। क्या चलेगी बोले? और तुम 1-2 लाख रुपए में तुमने अपनी नस्लें बिगाड़ ली, 1-2 लाख रुपए में तुम अपनी हकीकत से दूर हो गए। यहां तक के पुरानी औरतें उसकी नानी को भी देखते थे, दादी को भी देखते थे कि इसकी नानी और दादी तो बच्चा नहीं है।
और अब तो कंजड़ी मिल जाए ना, कंजड़ी मुंह पे लाली लगा ले, बस मरा जा रहा, मरा करूंगा तो उसी से शादी करूंगा वरना मर जाऊं। भाग जाता, भाग चूहे मारने की दवा रखे फिर रहा, देख खा लूंगा मर जाऊं। ऐसे हालात हो गए ऐसे। सबसे पहले लड़की का दीन देखो, उसका तौर तरीका देखो, और उससे पहले यह है अपनी बेटियों को ये तरीका सिखाओ। क्या करो, अपनी बेटियों को ये तरीका सिखाओ। और अगर लड़के की सलामी नहीं हुई ना तो निकाह के बाद भी ऐठा ऐठा रहता है, ऐठा ऐठा। कई जगह तो ऐसे हुआ, अगर उसने जो गाड़ी मांगी और लड़की वाले के बाप से अगर नहीं दी गई तो लड़की वो तो ले गया, मगर बेच के उसको दूसरी उसने खुद ली। हुआ ऐसा, जब तक दी नहीं उस वक्त तक वो लड़की से ढंग से बोला नहीं। यार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि ये दौलत का भिखारी है ना, नंगा है, नंगा। इसे लड़की की जरूरत नहीं, इसे दौलत की जरूरत है। अभी नूरुद्दीन मंजर साहब पहुंच गए एक जगह के, गांव की बात, इन्हीं के गांव के आगे से बता रहे हो मैं। उसने मांगी शिफ्ट, उसने कहा लड़की तो देख लो। बोले लड़की वड़की छोड़ो, लड़की हमें नहीं देखना, शिफ्ट मिल जाए बस। उसने कहा ठीक है। उसने जो